दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम से पहले का, यानी कि सेकंड लास्ट या फिर लास्ट सेकंड हम जिसे कहते हैं। यानी कि जो भी कोई चीज़ आखिरी होती है उसके पहले आने वाली जो चीज़ होती है उसे कहा जाएगा पेनल्टीमेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सेकंड लास्ट या फिर नेक्स्ट टू लास्ट, यानी कि अंतिम से पहले या फिर आखिरी से पहले। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द 45th चैप्टर इज़ द पेनल्टीमेट चैप्टर ऑफ द बुक। यानी कि जो 45th नंबर का चैप्टर है वो बुक का आखिरी से पहले वाला चैप्टर है, यानी कि अंतिम से, यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेनल्टीमेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब होता है बढ़ते जाना, यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ती ही जाती है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो उसे कहा जाएगा स्नोबॉल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एस्केलेट या फिर एक्सपैंड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बढ़ते जाना, उसमें इंक्रीज़ होना, उसे कहा जाएगा एस्केलेट या फिर एक्सपैंड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्मॉल आर्ग्यूमेंट स्नोबॉल इनटू अ बिग फाइट। यानी कि छोटी छोटी जो बहस होती है, जो नोकझोंक होती है, वो भी जो है वो बड़ी बड़ी फाइट्स में बदल जाती है, यानी कि बढ़ती ही चली जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्नोबॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वो का मतलब होता है समस्या या फिर कठिनाइयाँ, यानी कि जब भी आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े या फिर लाइफ में कभी स्ट्रगल्स फेस करने पड़े तो उसे कहा जाएगा वो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रबल्स या फिर मिसफॉर्च्यून्स, यानी कि समस्या या फिर कठिनाइयाँ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सिटी इज़ स्ट्रगलिंग विथ ट्रैफिक वोज। यानी कि जो सिटी है वो ट्रैफिक की परेशानियों से, ट्रैफिक की समस्या से जो है वो जूझ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर जमा करना, गैदर करना, उसे हम कहेंगे ग्लीन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गैदर या फिर एक्सट्रैक्ट, यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना या फिर जमा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट ग्लीन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। यानी कि साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट से इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो इकट्ठा कर ली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्लीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टच अपॉन। टच अपॉन का मतलब होता है जिक्र करना या फिर बताना, यानी कि किसी चीज़ को ब्रीफली डिस्कस करना, किसी चीज़ के बारे में जो है वो डिटेल में बताना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसे टच अपॉन। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है मेंशन या फिर ब्रीफली डिस्कस, यानी कि किसी चीज़ का जिक्र करना या फिर किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करना, उसे कहा जाएगा मेंशन या फिर ब्रीफली डिस्कस। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर टच अपॉन द की पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी। यानी कि प्रोफेसर ने जो है वो थ्योरी के की पॉइंट्स का जिक्र किया, यानी कि उसके बारे में जो है वो अच्छे से विस्तार में बताया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टच अपॉन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फेकेड।
फेकेड का मतलब होता है मुखौटा, यानी कि जब हम बहुत बार कहते हैं ना कि वो सामने से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, यानी कि वो कुछ दिखाता अलग है और वो कुछ असली में हकीकत में कुछ और ही है। तो इस तरह से जब हम कहते हैं कि उसने जो है वो नकाब पहन रखा है या फिर मुखौटा पहन रखा है, तो उसे कहा जाएगा फेकेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना या फिर मुखौटा पहनना या फिर किसी को जो है वो गुमराह करना अपनी इमोशंस से या फिर अपनी बातों से, तो उसे कहा जाएगा प्रिटेंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वॉर अ स्माइल एज अ फेक इट टू कवर अप हर डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि अपने दुख को जो है वो कवर अप करने के लिए यानी कि अपने दुख को बारे में जो है वो किसी को पता ना चले, इसलिए जो है वो अपने अपने चेहरे पर जो है वो उसने स्माइल का झूठा मुखौटा पहन रखा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फेक इट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बलवार्क। बलवार्क का मतलब होता है ढाल, यानी कि किसी व्यक्ति की ढाल बन के रक्षा करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे कहा जाएगा बलवार्क। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेफ गार्ड या फिर प्रोटेक्शन, यानी कि किसी की रक्षा करना, उसकी प्रोटेक्शन करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द पुलिस एक्टेड एज अ बलवार्क टू प्रिवेंट द प्रोटेस्टर्स। यानी कि जो मोर्चा निकालने वाले लोग होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनका बचाव करने के लिए जो है वो पुलिस जो है वो बिल्कुल ढाल की तरह खड़ी हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बलवार्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टावरिंग इन्फर्नो। टावरिंग इन्फर्नो का मतलब होता है विशाल आग, यानी कि बहुत ज़्यादा आग लग जाना, उसे कहा जाएगा टावरिंग इन्फर्नो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्लेज या फिर फायर स्टॉर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा आग लग जाना, विशाल आग लगना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द फायर एट द फैक्ट्री क्विकली टर्न इनटू अ टावरिंग इन्फर्नो। यानी कि फैक्ट्री में लगी आग जो है वो देखते ही देखते जो है वो एक बहुत बड़ी आग में तब्दील हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टावरिंग इन्फर्नो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डॉयन। डॉयन का मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर निपुण, यानी कि जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम में या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किलफुल होता है, निपुण होता है, विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है, तो उसे कहा जाएगा डॉयन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपर्ट, यानी कि विशेषज्ञ या फिर निपुण। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, एज द डॉयन ऑफ द आर्ट हर एग्जीबिशंस अट्रैक्टेड मैनी पीपल। यानी कि कला में निपुण होने के कारण जो है वो उसके एग्जीबिशन में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट हो गए, यानी कि उसके आर्ट फॉर्म से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि वो जो है वो कला में निपुण है, विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डॉयन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत, यानी कि जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ काम करके जब ब्रेक लेते हो, तब राहत पाते हो, तो उसे कहा जाएगा रेस्पाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिलीफ या फिर ब्रेक, यानी कि राहत पाना या फिर थोड़ी देर के लिए जो है वो रुक जाना, ब्रेक लेना, पॉज लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द हॉलीडे वीकेंड वॉज अ परफेक्ट रेस्पाइट फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ वर्क। यानी कि काम के प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए या फिर राहत पाने के लिए जो है वो हॉलीडे वीकेंड जो है वो एक परफेक्ट चीज़ है, यानी कि परफेक्ट काम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेस्पाइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।